किसने कर दी थी? खिज्र खान ने हत्या कर दी। तो नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था किस वंश का? तुगलक वंश का। उसकी हत्या कर दी थी खिज्र खान ने। खिज्र खान हत्या करके सैयद वंश का स्थापना किया था, ये बता दिए थे। खिज्र खान का जो कार्यकाल था 14 से 14 लेकर के 1421 तक था। लगभग लगभग कितने साल हो जाएंगे? 7 साल हो जाएगा। अब देखो, ये जो खिज्र खान था ये अपने आप को ऐसे शो ऑफ करता था या ऐसे बताता था जैसे तैमूर का वंशज हो, ठीक है ना। यही तैमूर का एक लड़का था शाहरुख, तो उसके बेटे के तरीके से शासन करना चाहता था, ठीक। ये अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक, उनके रूप के प्रतिनिधि के रूप में, यानी उनके वंश के रूप में बताता कि हम उन्हीं वंश, उनके वंश से बिलोंग करते हैं। अब देखो, हम बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा राजवंश है जो शिया था। बाकी जो भी होंगे दिल्ली वंश में वो कैसे हो जाएंगे? सुन्नी थे, ठीक। हमने बताया था कि ये कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। किसने? खिज्र खान ने। अपने आप को रैयत ए आला कहता था। अपने आप को क्या बोलता था? रैयत ए आला कहता था। क्या कहता था? रैयत ए आला। मेरी बताया ना, ये सुल्तान की उपाधि कभी धारण किया। इसका 1421 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसका चैप्टर क्लोज होता है खिज्र खान। लेकिन खिज्र खान संस्थापक था। उसके बाद कल ही बताए थे कि मुबारक शाह, इसी का उत्तराधिकारी कौन था? मुबारक शाह। ये 1421 से लेकर के 1434 तक रहता है। काफी इसका लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक। ये देखो, ये सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है। सिक्कों पर से क्या काम करता है? तैमूर वंशजों का नाम हटवा देता है और तुगलक वंश के शासकों का नाम क्या करता है? हटवा देता है। अपने नाम का सिक्का भी चलवाता है, खुतबा भी पढ़वाता है, ठीक ना। और हम बताए थे कि 1433 में एक नगर बनाता है, नया नगर, जिसका नाम तुगलकाबाद था। वो यमुना नदी के किनारे पर था। फिर ये बता देते, फिर हमने बताया था कि इसको संरक्षण, इसने एक लेखक को संरक्षण, जिसका नाम था याहिया बिन सरहिंदी, उसको क्या दिया था? इसने संरक्षण प्रदान किया था। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम कोई बता सकता है? मुबारक शाही। क्या किताब लिखा था? मुबारक शाही। मुबारक शाही में क्या था? मुबारक शाह द्वारा किए गए कार्यों का क्या था? वर्णन था। तो इसकी जो मृत्यु हो जाती है मुबारक शाह की, ये 19 फरवरी कितना? 19 फरवरी 1434 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको एक योग्य शासक कह सकते हैं, क्योंकि इसके टाइम में बहुत ज्यादा क्या हुआ था? आंतरिक विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आंतरिक विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद अयोग्य शासक बनता है कौन? मोहम्मद शाह। कौन बनता है? मोहम्मद शाह। इसका टाइम पीरियड 1434 से लेकर के 1445 तक रहता है। क्यों? कहां 45 तक होता है, ठीक। ये जो मोहम्मद शाह था ना, ये इसका अपना लड़का नहीं था, यानी मुबारक शाह का लड़का नहीं था। कौन? मोहम्मद शाह। ये दत्तक पुत्र था। अच्छा, दत्तक पुत्र कहां से पैदा होगा सर? इसका एक भाई था फरीद खां। किसका? इसके मुबारक शाह का एक भाई था। कौन? फरीद खां। फरीद खां का वो लड़का था कौन? मोहम्मद शाह। और इसने इसको क्या ले लिया था? गोद। तो उसके रूप में ये अयोग्य था। समझ गए? नहीं समझ गए, ठीक। तो फरीद खां जो थे किसके पिता थे? मोहम्मद शाह के पिता थे, ठीक। और फरीद खां का भाई कौन हो जाएगा? मुबारक शाह। ये चीजें समझने ने, ये अयोग्य शासक था। अच्छा, कहोगे सर अयोग्य मतलब कैसे था? देखो, हम बताए थे कि इसकी जो हत्या हुई थी मुबारक शाह की, वो कैसे हुई थी? तो ये जो शहर बसाया था मुबारकाबाद, इसका निरीक्षण करने गया था। क्या करने गया था? निरीक्षण। और इसका षड्यंत्र द्वारा इसकी मुबारक शाह की क्या कर दिया गया? हत्या। और इसी का एक जो वजीर कहते थे, जिसका नाम था सरवर उल मुल्क था। कौन था? सरवर उल मुल्क। तो उसका हत्या करवाने में इसका वजीर का भी हाथ था, यानी मोहम्मद शाह के वजीर का हाथ था नहीं, जो सरवर उल मुल्क है ये, ठीक। अब जब ये अयोग्य हो गया तो यहां पे बताओ, सरवर उल मुल्क ने इसके चाचा की हत्या कर दिया था। चाचे कह सकते हो, हत्या कर दिया था। अब इसके समय में इस सरवर उल मुल्क का पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है। वास्तविक नियंत्रण सरवर उल मुल्क था, यानी वजीर जो था, किसका वजीर हुआ था? कह सकते हो मुबारक शाह का। अब इसके समय में, मोहम्मद शाह के समय में पूरी तरीके से सत्ता इसके हाथ में थी, कह सकते हो, ठीक। अब देखो, मोहम्मद शाह अपने आप को उपाधि धारण करता खान जहां की। कौन सा? खान जहां। कौन? मोहम्मद शाह, ठीक। उपाधि धारण करता खान जहां की। अच्छा, मुबारक शाह जो था, ठीक। मुबारक शाह के हत्यारों में कौन शामिल था?
सरवर उल मुल्क शामिल था, ठीक है, और मुइनुल मुल्क शामिल था। तो ये उन लोगों को हत्यारों में जो शामिल था उसको उपाधि देता है, कौन सा? मीरान सद्र की उपाधि धर देता है। बताइए, जो आपके चाचा का हत्या कर दिया है, आप उसकी जगह पे गद्दी बैठो, आपकी हत्या नहीं कर सकता है? कर सकता है, ठीक। अब देखो, इसी के समय में एक अफगानी बहलोल था, ठीक। कौन? अफगानी बहलोल। अब एंट्री मार दिया कौन? बहलोल, क्योंकि इसके बाद लोधी वंश आने वाला है और वो सभी को मारेगा, ठीक। तो अफगानी बहलोल जो था, अपनी अफगानी बहलोल को ये ऐसा पागल था, ये कहता तो वो मेरा पुत्र के समान है। अफगानी बहलोल को ये क्या बोलता था? ये मेरा पुत्र के समान है, ठीक। अब बहलोल वहीं जाकर के कौन से वंश का स्थापना करेगा? लोधी वंश का, ठीक। यानी अफगानी बहलोल को अपने पुत्र के समान क्या करता था? मंत्र। और उसको भी दिया खाने खाना की उपाय धारण कर दिया था कि जाओ तुम भी खाने खाना हो मेरे लिए। किसे? अफगानी बहलोल की। तो बहलोल लोधी की एंट्री हो गई नहीं हो गई? अब यही आएगा। अब देखो, यही सब चलता रहा, तो इसी बीच में इसकी स्थिति पहले से ही क्या है? कमजोर बटे, अयोग्य है। पूरा वास्तविक नियंत्रण किसका है? सरवर उल मुल्क का है। इसी बीच में जौनपुर के एक इब्राहिम सरकी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? कि उसने सोचा कि यार ये तो अयोग्य है, अपने चाचा को खुद मार के बना हुआ है, ये क्या सत्ता चलाएगा। उसने क्या काम किया कि जौनपुर का एक इब्राहिम सरकी शासक था, उसने दिल्ली पर पूर्वी भागों पर आक्रमण कर दिया, ठीक। अच्छा, आक्रमण यहीं पर नहीं रुका, आक्रमण और क्या हुआ? मालवा, कौन? मालवा के एक शासक था महमूद, उसने भी दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब मेरी बात समझो, जिसको ये अपना बेटवा कहता था, किसको बोलता था? अफगानी बहलोल का। उसने लाहौर तथा सिंध के सूबेदार बहलोल लोदी ने किसकी सहायता की? मोहम्मद शाह की सहायता की। किसको भगाने में? इन दोनों को भगाने में। यानी जौनपुर को जो शासक था इब्राहिम सरकी, और ये क्या कहते हैं महमूद को भगाने में। और ये इतना बेहतर ढंग से लड़ा कि ये दोनों भाग गए, यानी दिल्ली सेफ हो गई, ठीक। इसका विश्वास जो है बहलोल लोदी पर और बन गया, यार मैंने जिसको अपना बेटा माना तो वाकई में काम दे गया। नहीं समझे? वाकई में क्या दे गया? काम दे गया। अब देखो, ये इतना बैल था कि किस्मत इसकी खराब थी, अयोग्य था पहले से। इसी संकटपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद शाह का भी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अयोग्यता इसके चरम पर थी, यानी इसका पूरा जो देखोगे तो पूरा जो नियंत्रण था सरवर उल मुल्क, क्योंकि वजीर था, वजीर के से हाथ से अपने चाचा को मरवाया था, उसी के नियंत्रण से पूरा शासन करता रहा, उसी के संरक्षण में। लास्ट में कहीं से ये मिल गया, कौन क्या कहते हैं, बहलोल लोदी मिल गया, अफगानी बहलोल लोदी मिल गया, उसको अपना लड़का मानने लगा। एक युद्ध इसके ऊपर आक्रमण हुआ भी तो इसके माध्यम से उसको भगा दिया, ठीक। अंत में इसका भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। अब मेरी बात समझो, अगला जो शासक बनता है अलाउद्दीन आदिल शाह बनता है। कौन बनता है? अलाउद्दीन आदिल शाह, ठीक। अलाउद्दीन आदिल शाह ये सरवर उल मुल्क को अपना वजीर नहीं बनाता है, कहता है भाई ये हमको कुछ अजीब टाइप से आदमी लग रहा है, सरवर उल नहीं। अगला वजीर चुन लेता है कौन? हामिद खां। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आदिल शाह एवं हामिद खां में हमेशा मारधाड़ होता है। क्या होते रहे? झगड़ा होते रहे। उब गया कौन? आदिल शाह, शासन ही छोड़ दिया, कहा हम शासन करबे नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के भाग गया। 1447 में शासन ही पूरा छोड़ के भाग गया, अपने दो भाइयों को सौंप दिया, ठीक। अपने दो भाइयों को शासन क्या कर दिया? सौंप दिया। अपने दो भाइयों को शासन अपने दो भाइयों को बेटों को सौंप देता है शासन। अच्छा, वो दो भाइयों के बेटे जो थे आपस में लड़ते रहने, ठीक है ना। जब आपस में लड़ते थे, एक लड़े मर गया आपस में, और एक जो बचा का कौन मार देता है? बहलोल लोदी खत्म कर देता है। इस तरीके से सैयद वंश अंत हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, किसके? अलाउद्दीन आदिल शाह। वहां तक कोई दिक्कत है नहीं? एक बार रिवीजन कर लेंगे। खिज्र खां 1414 से लेकर 1421 तक का मोहम्मद शाह का वंशज मानता था, एकमात्र शिया वंश था, रैयत आला को उपाधि धारण किया, कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ये अपने आप को शाहरुख की प्रतिनिधि, शाहरुख में तैमूर का लड़का था, उसका प्रतिनिधि के रूप में हमेशा शासन किया। 1421 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। आ जाता है मुबारक शाह 1421 से 1434 तक का, ठीक है ना। जो काम ही नहीं करता वो सारा काम करता है, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तुगलक वंश वालों को और ये तैमूर वंश वालों को सिक्के से नाम हटा देता है, अपने नाम को खुतबा पढ़वाता है, अपने नाम क्या करता है? खुतबा पढ़वाता है और सिक्का भी चलवाता है, ठीक ना। यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद एक नया शहर बसाता है। हालांकि उसी शहर में इसकी क्या कर दी जाती है? षड्यंत्र के द्वारा इसका ही सेनापति कह सकते हो या वजीर कह सकते हो, सरवर उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी। या बिन सरहिंदी को इसने संरक्षण दिया था,
उसने एक किताब लिखा था मुबारक शाही। मुबारक शाही में मुबारक द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। 19 फरवरी 1434 को इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब इसका एक दत्तक पुत्र रहता है, मोहम्मद शाह जो है दत्तक पुत्र हो जाता है किसका, मुबारक शाह का। ठीक, वो बनता है, ये अयोग्य रहता है। इसके समय में सर्वर मुल्क क्या करता है, अपने चरमोस्कर पर शासन करता है, पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में रहता है। मोहम्मद खान ने जहां की उपाधि धारण किया था, मुबारक शाह हत्यारों को ही क्या दे रहा है, उपाधियां दे रहा है, अपने चाचा के हत्यारों को ही क्या दे रहा है, उपाधियां दे रहा है। जौनपुर के इब्राहिम सरकी और क्या कहते हैं कि मालवा के मामून ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण से बचने के लिए इसके किसने सहायता की थी, अफगानी बहलोल लोदी ने सहायता की थी। ठीक ना, बहलोल लोदी ने। और इसका 1445 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन शासक बनता है, अलाउद्दीन आदिल शाह। कौन बनता है, ये भी अयोग्य था, लेकिन बहरहाल घसी पलट इसके 51 तक लेके चला ही जाता है। शाह के बाद शासक कौन बनेगा, अलाउद्दीन आदिल शाह। ये 1445 से 1451 तक रहता है। ठीक, बहरहाल ये छोड़कर भाग जाता है। तो इसका वजीर कौन था, हामिद खां। कौन था, हामिद खां। अच्छा, अब यहां पे कौन सा 1445 से 1451 तक रहता है, कौन, अलाउद्दीन आदिल शाह। जब मुबारक शाह मरता है तो देखो किसी भी राज्य को चलाने के लिए अमीरों एवं मालिकों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो ये तो अयोग्य था, मुबारक शाह मर गया। ठीक, तो अमीर एवं मालिक मिलकर के मोहम्मद शाह का पुत्र था कौन, अलाउद्दीन शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं, अलाउद्दीन शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। और जो अफगानी बहलोल था ना, दुर्बलता को अधिक से अधिक फायदा उठाता है। यानी जो राज्य में जो भी वीकनेस थी, जो भी दुर्बलता थी या अयोग्यता, उसका अधिक से अधिक क्या करता है, फायदा उठाता है। वो अधिकतर जो महत्वपूर्ण पद थे अपने सगी संबंधियों को दे देता है। समझ गए, समझ गए, क्योंकि उसको विचार था कि हम अगला शासक बनेंगे हम ही। ठीक, लेकिन देखो जो अलाउद्दीन आदिल शाह था ना, ये क्या काम करता है, इसका वजीर कौन होगा, हामिद खां। ठीक, और अलाउद्दीन, हमेशा इसमें दोनों में विवाद चलता रहे भाई, बात ही न सेट खा पाए। तो झगड़ा हुआ तो सुल्तान एकदम त्रस्त हो गया, हटाओ यार, छोड़ छाड़ के कहा था, अंततः कहां भाग गया, बदायूं चला जाता है 1747 में। बताइए भैया, 45 दो ही साल रहा। ठीक, कहां चला जाता है, बदायूं। परमानेंट वहीं पर रह जाता है, नहीं स्थायी निवास वहीं कर लेता है, कहता हम शासक बंद नहीं करें, कोई मतलब है नहीं। अच्छा, किसको, अपनी पत्नी के 2 भाइयों को देकर चला जाता है। अपनी पत्नी के 2 भाइयों को पूरा राजपाट क्या करता है, सौंप के चला जाता है। अजब अजब सा राजा है। तो पहला जो पत्नी का भाई था, शाहना ए शहर नाम था, अजबी नाम था इसका, शाहना ए शहर। ठीक, और अमीर ए कोहिए नाम था दूसरे का। इसके 2 भाई कौन थे, शाहना ए शहर एवं अमीर ए कोहिए। यूं बज्जे बैल थे दोनों में आपस में विवाद था। ठीक, अब बताइए जी, किसी चीज को मेहनत करके पा जाना और किसी चीज को फ्री में पा जाना, उसकी कीमत ये लोग नहीं समझे। आपस में बांट के राजपाट चलाते, लेकिन मारी मारा कर लिया। ठीक, मारी मारा कर लिया तो कोहिए ने इसको मार दिया। शाहना शहर तो गए, शहर छोड़ के लगन मर गए। कौन, अब बचा कौन, अमीर कोहिए। जनता देख रही थी सब नौटंकी, बाप रे बाप, कैसा राजा हमारे राजपाट में आ गया जी, ऐसा राजा शासन करेगा। जनता इसको दौड़ा के मार डाली। किसे, अमीर कोहिए के। यानी पत्नी जब देखोगी, जाओ हमारे तो पति चला गया, दोनों भाई चले गए, नहीं समझे, और हम कहां जाए, तुम हम बधाई चली गई हुई, तो चलिए देखिए वहां मर गया, न हो, नहीं समझ गए। फिर उसके बाद विवाद था। अब देखो, अब बचा कौन, बहलोल लोदी एवं हामिद खां। ठीक, बहलोल लोदी जो था 1450 में इनका निपटवा देता है, हामिद खां को खत्म। कौन, हामिद खां मर जाते हैं, मरा गया, ये मरवा दिए। अब 19 अप्रैल 1451 में इस सुल्तान बनता है कौन, बहलोल लोदी। ठीक, तो ये लोदी वंश की स्थापना करता है, किसके स्थान पर, सैयद वंश के स्थान पर। यानी 14 अप्रैल 1451 को लोदी वंश की स्थापना हुई। समझ रहे हो, तो किस तरीके से अयोग्यता के कारण ही एक राजपाट कोई व्यक्ति खो देता है, इतिहास से हमें यही पता चलता है। तो अब पढ़ेंगे इसके बाद कल बहलोल लोदी अर्थात लोदी वंश। ठीक है, अब लोदी वंश का मात्र एक शासक रहेगा जो रणभूमि में मारा जाता है। ठीक, इब्राहिम लोदी। अभी तक कोई भी शासक लड़ते हुए नहीं मारा गया है भाई, उसको चुपके से मार दिए हूं, छुप के मार दिए हूं, कोई उसका सगा संबंधी मार दियो, लेकिन युद्ध करते हुए अभी तक कोई दिल्ली सल्तनत में किसी भी राजा से बता दो, मोहम्मद गौरी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के ठीक यहां तक का
यहाँ तक रजिया सुल्तान को भी कहो कि सर जी कैथल पे उसको मारा गया था, लेकिन उसको तो डाकू मारे थे ना, युद्ध लड़ते हुए नहीं मारे। बहरहाल उसको युद्ध का प्रस्ताव रखा गया, तो जब हार रही थी युद्ध में तो ब्याह कर ली थी, नहीं समझे? हाँ ठीक ना। तो ये तो समझ गए ना, समझ गए। अब इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? लोधी वंश पढ़ेंगे, ठीक।